दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। समलैंगिक संबंधों में एक महिला की हत्या करने की यह घटना बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल यूपी के वाराणसी में एक लड़की ने शादीशुदा मिला को फावड़े से काट डाला। इसके बाद शव के पास ही बैठी रही। आखिर उस लड़की ने समलैंगिक पार्टनर की हत्या क्यों की? आज क्राइम की कहानी, क्राइम स्टोरीज इन हिंदी में उसी अजीब रिश्तों में उलझी एक मर्डर की कहानी। यूपी का वाराणसी शहर। तारीख 21 अप्रैल 2022। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसी दौरान वाराणसी के मठुका गांव की रहने वाली एक लड़की ने कंचन पटेल के पति को फोन किया। फोन कर ये कहा कि जल्दी मेरे घर आ जाओ और अपनी पत्नी को ले जाए। इस पर कंचन का पति कहते हैं कि अभी आधा घंटे पहले ही तो तुम्हारे पास कंचन को छोड़कर आए थे, फिर अचानक फोन कर क्यों बुला रही हो? इस पर वो लड़की कहती है कि बस आ जाओ, बहुत बुरा किया था इसने। ये कहकर वो लड़की फोन कट कर देती है। ये सुनते ही कंचन का पता वहां पहुंचता है। उस लड़की के कमरे में पहुंचता है तो एक बेड के पास उसकी पत्नी लहूलुहान पड़ी थी। पूरा कमरा खून से लथपथ था। कंचन मर चुकी थी। पास में खून से सना एक फावड़ा पड़ा हुआ था और वहीं बेड पर गुमसुम वो लड़की बैठी हुई थी। ये देखते ही कंचन का पति चीखने लगता है, चिल्लाता है और पूछता है क्यों मार डाला? तो जवाब मिलता है, बस इसे मार डाला। फिर पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर आती है और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। इधर गांव में यह घटना फैल जाती है। लोग पुलिस को घेर लेते हैं, विरोध करते हुए कहते हैं कि उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसने ऐसा क्यों किया? आखिरकार पुलिस किसी तरह समझाकर सभी को शांत कराती है। इसके बाद गिरफ्तार लड़की से पूछताछ करती है। असल में उस लड़की का नाम राखी वर्मा है। राखी ने मेडिकल की पढ़ाई की है। वो बैंस कर चुकी थी। पिछले साल गांव में प्रधान का वो चुनाव लड़ी थी। उसी समय चुनाव प्रचार के दौरान पास में रहने वाली 30 साल की कंचन पटेल की वो काफी करीबी हो गई थी। राखी ग्राम प्रधान का चुनाव तो हार गई, लेकिन उसकी कंचन से ऐसी दोस्ती हुई कि दोनों में दिल के रिश्ते बन गए। पुलिस का कहना है कि दोनों में समलैंगिक संबंध बन गए थे। वहीं कंचन ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ऐसे में जब खाली समय मिलता तो दोनों एक साथ ही रहती थीं। कंचन का पूरा एक परिवार है। पति संजय पटेल सरकारी कर्मचारी हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं, 10 साल की बेटी भूमि और 5 साल का बेटा अभिनव। दोनों बच्चों ने मां का शव देखा तो बेसुध हो गए, पूरी तरह से गुमसुम हो गए कि आखिर कुछ देर पहले तक जिस मां के साथ वो खाना खाए थे वो अब खून में डूबी हुई है। क्राइम की कहानी। 21 अप्रैल की सुबह 9 बजे राखी वर्मा ने कंचन को फोन किया था। कंचन से कहा था कि बहुत जरूरी बात है, वो घर आ जाए। असल में कुछ दिनों से कंचन अपनी दोस्त राखी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने उससे दूरी बनाने के लिए समझाया था। लेकिन परिवार के पुरुष सदस्यों को उनके संबंधों को जानकारी नहीं थी। राखी के जिद करने पर कंचन ने खुद ही पति से उसके घर ले चलने के लिए कहा था। इसके बाद संजय सुबह 10:15 बजे कंचन को राखी के घर खुद ही छोड़कर आए थे। इसके बाद संजय अपने ऑफिस के लिए चले गए। उसी के करीब 1 घंटे बाद ही राखी का फोन आ गया था, जिसमें राखी ने संजय को तुरंत घर आने की बात कही थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि दोनों के रिश्तों के बारे में कई महिलाओं को जानकारी हो गई थी, इसलिए ऐसा करने से मना किया था। इसी बीच राखी की शादी कहीं तय हो गई थी, लेकिन अचानक लड़के पक्ष ने रिश्ता तोड़ लिया था। इस बारे में राखी को शक था कि कहीं कंचन ने ही तो उसके रिश्तों के बारे में जहां शादी तय हुई थी वहां बता तो नहीं दिया। बस इसी शक की वजह से वो कंचन से बात करना चाहती थी, लेकिन वो बार बार बात करने से मना कर देती थी। इसलिए आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया और गुस्से में फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वाराणसी के मठुका तक्खू की बावली गांव में गुरुवार सुबह ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन पटेल 30 की सहेली ने अपने घर में फावड़ा से गला काटकर हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद शव के पास ही बैठी रही। कपसेठी पुलिस ने सहेली राखी वर्मा को गिरफ्तार किया। वह मेडिकल की छात्रा है। मृतका के देवर की तहरीर पर सहेली समेत 6 के खिलाफ हत्या सहित अन्य आरोपों में कपसेठी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। वारदात की वजह समलैंगिक संबंध बताया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार तफ्तीश के दौरान पता चला कि राखी मेडिकल की छात्रा है और पिछले साल हुए पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी थी। हालांकि वह चुनाव हार गई थी। चुनाव के दौरान ही ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन और राखी के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। कंचन और राखी ज्यादातर साथ रहती थी। हत्या आरोपी के परिजनों का आरोप है कि मृतका की जहां शादी तय थी, उनसे कंचन ने कहा था कि राखी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कपसेठी थाना अंतर्गत मठुका, तक्खू की बावली गांव निवासी भूमि परीक्षण अधिकारी संजय पटेल की पत्नी कंचन पटेल 30 अपने मकान में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। घर से कुछ दूरी पर रहने वाली छात्रा राखी वर्मा उसकी सहेली थी। सुबह 9 बजे राखी ने फोन कर ब्यूटी कंचन पटेल को अपने मकान में बुलाया। पति संजय ने ही सुबह 10:15 बजे कंचन को राखी के घर पहुंचाया। संजय घर भी नहीं लौटा था कि तभी राखी की भाभी सीमा का संजय के पास फोन आया कि पत्नी को ले जाओ। संजय जब मकान के ऊपरी तल पर गया तो कमरे में फर्श पर पत्नी कंचन का लहूलुहान शव मिला। कंचन का गला फावड़ा से काटा गया था और समीप के चारपाई पर सहेली राखी बैठी हुई थी। संजय ने अपने भाई राजीव को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वारदात स्थल से आरोपी सहेली राखी वर्मा को गिरफ्तार किया। एडिशनल एएसपी नीरज पांडेय के अनुसार तफ्तीश में सामने आया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन और राखी में बेहद नजदीकी थी। दोनों समलैंगिक थीं। राखी की शादी तय थी, लेकिन किसी कारण से बिगड़ गई। राखी को शक था कि कंचन ने शादी बिगाड़ी है। उधर घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी राखी को सौंपने की मांग को लेकर वाराणसी भदोही मार्ग को आधे घंटे तक जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने पर किसी तरह ग्रामीण शांत हुए। पास में हत्या में प्रयुक्त फावड़ा पड़ा था। मृतका का कपड़ा अस्त व्यस्त था। सूचना मिलते ही गांव एवं आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कपसेठी पुलिस शव तथा हत्या में प्रयुक्त फावड़ा के साथ हत्यारोपी सहेली को हिरासत में ले लिया। मौके पर एडिशनल एएसपी ग्रामीण नीरज पांडे, क्षेत्राधिकारी बड़ागांव जगदीश कालीरमन मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। मेडिकल की छात्रा है। हत्यारोपी फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। मठुका, तक्खू बावली गांव निवासी संजय पटेल मिर्जापुर में भूमि परीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी कंचन पटेल 30 अपने मकान के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थी। उसके घर से कुछ दूरी पर राखी वर्मा पुत्री बजरंगी का मकान है। राखी मेडिकल की छात्रा है। गत वर्ष हुए पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद का चुनाव भी लड़ी थी और हार गई थी। चुनाव के दौरान ही कंचन और राखी के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोस्ती इस तरह की बनी कि दोनों एक साथ काफी समय बिताने लगे। गुरुवार सुबह 9 बजे राखी वर्मा ने कंचन को फोन कर अपने घर बुलाया, जिसके बाद कंचन के पति संजय ने बाइक से उसे राखी के घर पहुंचाया। अभी वो वापस घर भी नहीं पहुंचा था कि राखी की भाभी सीमा ने फोन कर कहा कि आकर अपनी पत्नी को ले जाओ, जिसके बाद संजय वापस राखी के घर पहुंचा। बताया गया कि दोनों दूसरे तल पर स्थित कमरे में है। संजय वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कंचन लहूलुहान हालत में फर्श पर गिरी थी। उसके गले पर फावड़े से वार किया गया था। पास में ही फावड़ा पड़ा था, जबकि बगल की चारपाई पर राखी बैठी थी। संजय ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी नजारा देखकर सन्न रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त फावड़े को कब्जे में ले लिया और हत्यारोपी राखी को हिरासत में ले लिया। मृतका के देवर राजीव कुमार ने कपसेठी पुलिस को तहरीर देकर राखी एवं उसके परिवार के सीमा देवी, मनोज बजरंगी, सावित्री, अमित समेत 5 के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या संबंधी धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। संजय ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी नजारा देखकर सन्न रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त फावड़े को कब्जे में ले लिया और हत्यारोपी राखी को हिरासत में ले लिया। मृतका के देवर राजीव कुमार ने कपसेठी पुलिस को तहरीर देकर राखी एवं उसके परिवार के सीमा देवी, मनोज बजरंगी, सावित्री, अमित समेत 5 के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया।
पुलिस ने हत्या संबंधी धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ग्रामीण एवं हत्यारोपी राखी वर्मा के परिजनों का कहना है कि राखी की शादी कहीं तय हुई थी। आरोप है कि कंचन ने उसके ससुराल वालों से यह कह दिया था कि राखी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उससे शादी न करें, जिससे वह नाराज हो गई और घटना को अंजाम दे दिया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कंचन और राखी के बीच बड़े अंतरंग संबंध थे। कंचन के परिजन दबाव डाल रहे थे कि राखी से दूरी बना लो, जिस कारण ने कंचन ने राखी से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर राखी ने कंचन को मौत के घाट उतार दिया। इधर एडिशनल एसपी ग्रामीण नीरज पांडेय का कहना है कि मृतका और हत्यारोपी के बीच समलैंगिक संबंध स्थापित हो गए थे। दोनों का किसी भी पुरुष में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर हत्यारोपी की शादी हो जाती तो दोनों में दूरी बढ़ जाती, जबकि दोनों एक दूसरे से दूर हो जाने पर बेचैन हो जाते थे। इसी कारण मृतका ने शादी बिगड़ने का प्रयास किया, जिससे गुस्सा होकर राखी ने कंचन को मार डाला। फिलहाल मामला चाहे जो भी हो, पुलिस जांच में जुटी हुई है। कंचन एक बेटा और एक बेटी की मां थी। पुलिस ने वारदात स्थल से आरोपी सहेली राखी वर्मा को गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी नीरज पांडेय के अनुसार तफ्तीश में सामने आया कि ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन और राखी में बेहद नजदीकी थी। दोनों समलैंगिक थीं। राखी की शादी तय थी, लेकिन किसी कारण से बिगड़ गई। राखी को शक था कि कंचन ने शादी बिगाड़ी है। उधर घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी राखी को सौंपने की मांग को लेकर वाराणसी भदोही मार्ग को आधे घंटे तक जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने पर किसी तरह ग्रामीण शांत हुए। संजय पटेल की पत्नी कंचन के 2 बच्चों में 10 साल की बेटी भूमि और 5 साल का बेटा अभिनव है। सुबह खून से सने मां के शव देखने के बाद बच्चे भी बेसुध हो गए। किसी तरह परिजनों ने बच्चों को संभाल अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज पांडेय ने कहा कि अब तक तफ्तीश में सामने आया कि समलैंगिक संबंधों के चलते ब्यूटी पार्लर संचालिका की हत्या की गई। सहेली की शादी तय थी और टूट गई। शादी टूटने से नाराज राखी ने योजनाबद्ध तरीके से कंचन को अपने घर बुलाकर घटना को अंजाम दिया। बहरहाल हर बिंदुओं पर तफ्तीश जारी है। संजय ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी नजारा देखकर सन्न रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त फावड़े को कब्जे में ले लिया और हत्यारोपी राखी को हिरासत में ले लिया। मृतका के देवर राजीव कुमार ने कपसेठी पुलिस को तहरीर देकर राखी एवं उसके परिवार के सीमा देवी, मनोज बजरंगी, सावित्री, अमित समेत 5 के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या संबंधी धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पास में हत्या में प्रयुक्त फावड़ा पड़ा था। मृतका का कपड़ा अस्त व्यस्त था। सूचना मिलते ही गांव एवं आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची कपसेठी पुलिस शव तथा हत्या में प्रयुक्त फावड़ा के साथ हत्यारोपी सहेली को हिरासत में ले लिया। मौके पर एडिशनल एसपी ग्रामीण नीरज पांडे, क्षेत्राधिकारी बड़ागांव जगदीश कालीरमन मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। मेडिकल की छात्रा है। हत्यारोपी फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। मठुका तक्खू बावली गांव निवासी संजय पटेल मिर्जापुर में भूमि परीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी कंचन पटेल 30 अपने मकान के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर का संचालन करती थी। उसके घर से कुछ दूरी पर राखी वर्मा पुत्री बजरंगी का मकान है। राखी मेडिकल की छात्रा है। गत वर्ष हुए पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद का चुनाव भी लड़ी थी और हार गई थी। चुनाव के दौरान ही कंचन और राखी के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थी। दोस्ती इस तरह की बनी कि दोनों एक साथ काफी समय बिताने लगे। गुरुवार सुबह 9 बजे राखी वर्मा ने कंचन को फोन कर अपने घर बुलाया, जिसके बाद कंचन के पति संजय ने बाइक से उसे राखी के घर पहुंचाया। अभी वो वापस घर भी नहीं पहुंचा था कि राखी की भाभी सीमा ने फोन कर कहा कि आकर अपनी पत्नी को ले जाओ, जिसके बाद संजय वापस राखी के घर पहुंचा। बताया गया कि दोनों दूसरे तल पर स्थित कमरे में है। संजय वहां पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कंचन लहूलुहान हालत में फर्श पर गिरी थी। उसके गले पर फावड़े से वार किया गया था। पास में ही फावड़ा पड़ा था, जबकि बगल की चारपाई पर राखी बैठी थी। संजय ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे।
सभी नजारा देखकर सन्न रह गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त फावड़े को कब्जे में ले लिया और हत्यारोपी राखी को हिरासत में ले लिया। मृतका के देवर राजीव कुमार ने कपसेठी पुलिस को तहरीर देकर राखी एवं उसके परिवार के सीमा देवी, मनोज बजरंगी, सावित्री, अमित समेत 5 के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या संबंधी धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।